हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम ऑनलाइन क्लास। क्लास 10th चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अब ये त्रिकोणमिति तो हमने पढ़ी है चैप्टर 8 में, है ना। चैप्टर 8 में हमने क्या पढ़ा? लाल बटे कक्का पढ़ा। सबसे पहले तो यही पढ़ा, ये बहुत काम आया था हमें। यानी कि हमारा जो साइन थीटा था वो क्या हो गया था? लंब बटे कर्ण। ऐसे हमारा जो कोस थीटा था वो क्या हो गया था? हमारा आधार बटे कर्ण। और ऐसे हमारा टेन थीटा था वो क्या हो गया बेटा? लंब बटे आधार। तो जस्ट इनके उल्टे पढ़ लिए हमने। तो साइन का उल्टा कौन होता है बेटा? कोसेक थीटा। कर्ण बटे क्या हो जाएगा? लंब। इसी कोस का उल्टा कौन होगा? सेक थीटा। वो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। और ऐसे इसका उल्टा कौन होता है? कोट थीटा। तो ये आपका हो जाएगा आधार बटे लंब। अब ये उल्टे होते तो उल्टे फॉर्मूले बन जाते कि साइन थीटा को क्या बोलेंगे? एक बटे कोसेक थीटा, तो कोस को एक बटे सेक, तो टेन को एक बटे कोट, या कोसेक यहाँ लिख दो तो यहाँ साइन। इस तरीके के फॉर्मूले हमने पढ़े त्रिकोणमिति में। किसमें पढ़े? त्रिकोण मिति में। और भी काफी कुछ था उसमें। अब हम थोड़ा उससे आगे बढ़ के जा रहे हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। जैसे हमको बचपन में जोड़ सिखाए जाते हैं, ठीक है, जोड़ सिखा दिए। अब इन्हें जोड़ को जैसे घर पे आते हैं, हमारे घर वाले कहते हैं कि 2 रुपए और 3 रुपए क्या हो गए। तो अब वो जोड़ हमारे रियल लाइफ से जुड़ गया कि 2 रुपए और 3 रुपए 5 रुपए हो गए। जैसे कि 100 लोग एक बस में आएंगे, तो सॉरी 100 तो नहीं आते, 60 लोग एक बस में आए तो 10 में कितने आएंगे? तो हम क्या करेंगे? हमने गुणा सीख रखे कि 10 × 6 = 60। तो उसका उपयोग हम यहाँ करेंगे। तो जो हमारी पढ़ाई थी वो कहीं से जुड़ गई? रियल लाइफ से जुड़ गई, व्यवहारिक जिंदगी से जुड़ गई। जुड़ी है, छोटी क्लासों में जुड़ गई हमारी। अभी हम जैसे कि आपसे कहते घटाने की बात। जैसे क्लास में बच्चे टोटल है 40। अब मैंने कह दिया भैया के कि चॉइस तो बॉयज है। तो आप 1 मिनट कह दोगे सर गर्ल से कितनी होगी? कि गर्ल से सर 16 होगी। क्यों? आपने घटा के बदल दिया। तो पहले घटाओ सीखा, फिर रियल लाइफ में इनका यूज कर दिया। तो मतलब अब अनुप्रयोग, यानी कि पहले तो इनका उपयोग सीखे, फिर इनका अनुप्रयोग कैसे हमारी व्यवहारिक जिंदगी में काम आती है उसकी बात चल रही। इसी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग किया, त्रिकोणमिति का व्यवहारिक लाइफ में क्या यूज है, अब ये चीज हम पढ़ेंगे। तो अब देखो, इसके बारे में कुछ नॉलेज, बेसिक चीजें हमें पहले से याद होनी चाहिए। हर चीज की कुछ बेसिक चीजें होती है ना। अब ये चीजें तो हमने पढ़ ली है, और अनुप्रयोग का भी आप अच्छा खासा मतलब समझ गए होगे। अब देखो, पहले तो इस चीज को समझो कि ये क्या है। बहुत अच्छी तरीके जानते हो आप ये कौन सा त्रिभुज होता है? इस कौन सा त्रिभुज बोलते हैं बेटा? समकोण त्रिभुज, है ना। इसकी सबसे मेन बात है कि यहाँ 90 डिग्री कोण है, और इस भुजा को बोलते हैं कर्ण, है ना। और जनरली वैसे तो ये लंब नहीं होता है, बाकी ज्यादातर जगह ये लंब और ये आधार होता है। इन्हीं के ऊपर चीजें चलेगी। तो हमारा जो आधार है, ये जो आधार है, इसी को हम क्या कहेंगे? दूरी। क्या कहेंगे? दूरी। और ये जो लंब है, इसी को हम क्या बोलेंगे? ऊंचाई। क्योंकि इस पार्ट का पहले नाम था ऊंचाई और दूरियां। बाकी ऊंचाई और दूरी का मतलब समझ में आना चाहिए। तो ये वाली दूरी होती है, वो वाली ऊंचाई होती है, जो हाइट में होती है, ठीक है। बहुत कम रेयर केस में दूरी बनेगी और ये ऊंचाई बनेगी, बाकी अधिकतर केस में ये वाली दूरी जो हमारे क्षेत्र देगा, ये हमेशा दूरी को रिप्रेजेंट करेगा। और जो इसके ऊपर इस तरीके की लाइनें आएगी, ये किसको प्रेजेंट करेगी? ऊंचाई को रिप्रेजेंट करेगी। तो दूरी और ऊंचाई का टॉपिक तो आपके समझ में आ गया, दूरी किसे कहते हैं और ऊंचाई किसे कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब रियल लाइफ में आपके सर अभी भी बोर्ड पे चल रहा है, अब रियल लाइफ में कहा है? जैसे मेरी बात सुनो, आपका ये घर है, ठीक है, ये घर की छत है ना, घर की छत है। अब ये जमीन है जमीन। यहाँ कोई बालक आ रहा है ना, आपका दोस्त, और आप ये छत पे खड़े हो, ठीक है। आप ये छत पे खड़े हो। अभी आपका आपका दोस्त आपका घर देखेगा, फिर आपको ऊपर देखेगा, इस तरीके से देखेगा ऊपर, इस तरीके से ऊपर देखेगा, क्यों देखेगा? इस तरीके से। तो अब ये क्या चीज है? अब अगर हम इसको एक सीधी लाइन बनाए, लाइन इस तरीके से, और एक सीधी लाइन यहाँ बनाए, तो आपको एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा। देखो, देखो ध्यान से देखो। आप, आपका दोस्त है, आपको देख रहा है, देख रहा है। अब ये देखना, इस चीज को इस पार्ट में कुछ कहा गया है। अगर ये देख रहा है तो इसका नाम है प्रेक्षक। देखने वाला क्या है?
देखने वाले को कौन बोलेगा? प्रेक्षक। प्रेक्षक, प्रेक्षक जिस चीज को देखता है, प्रेक्षक जिस चीज को देखता है ना, प्रेक्षक जी। तो एक जो लाइन बनेगी, मतलब वास्तव में लाइन नहीं बनेगी, काल्पनिक लाइन है, तो उस लाइन को हम बोलेंगे दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा। या ना प्रेक्षक द्वारा जिस वस्तु को देखा जाता है, उसके प्रेक्षक द्वारा जिस वस्तु को देखा जाता है, तो देखने के दौरान एक जो काल्पनिक रेखा बनती है दिमाग में, उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। तो ऐसी बात नहीं, ये दृष्टि रेखा, ये भी इसको देख रहा है, तो जब ये इसको देखेगा तो प्रेक्षक ये होगा। आगे बात समझ में? तो अब हम बात मान ले, अब थोड़ा सा हम गणित में आए रियल लाइफ से। तो हमारा एक ये ए बिंदु हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो देखो ये वाली चीज आपकी क्या हो गई? दृष्टि रेखा। यानी कि देह प्रेक्षक द्वारा वस्तु को जब देखते तो एक काल्पनिक रेखा जो बनती है वो आपकी दृष्टि रेखा होती है। ठीक है। अब दूसरी चीज, अब प्रेक्षक जब यहां हो, कहा हो? प्रेक्षक जब यहां हो और ये वाला कहलाएगा क्षैतिज स्तर। क्या कहलाएगा? क्षैतिज स्तर कहलाएगा। जमीन हमारी क्षैतिज स्तर कहलाती है। तो ये देखने वाला जब ऊपर देखेगा, है ना, देखने वाला जब वस्तु को ऊपर की तरफ देखे, तो जब जो कोण बनेगा यहां, उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। यानी कि जब ऊपर की तरफ देखेंगे तो कौन बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। जैसे कि मैं पतंग उड़ा रहा हूं, है ना, मैं पतंग उड़ा रहा हूं और जब पतंग को देख रहा हूं तो मेरी आंखों से क्या बन रहा? उन्नयन कोण बन रहा। समझ में बात? अब सुनो, उन्नयन कोण क्लियर है ना। जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारी ऊपर की तरफ देख रहे तो हमारी आंखों से वस्तु के देखने की तरफ एक काल्पनिक रेखा बनती है, वास्तव में नहीं होती है, तो वो दृष्टि रेखा। अब दृष्टि रेखा जो नीचे के साथ जो कोण बनाती है, क्षैतिज के साथ, वो और जो कोण बनाती है वो उन्नयन कोण होगा, है ना। जब क्षैतिज रेखा से ऊपर की तरफ देखते हैं तो बनने वाला कोण उन्नयन कोण होता है। क्लियर? पहली बात समझे उन्नयन कोण की। मतलब हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े? हमने एक प्यारा सा टॉपिक पढ़ा, ऊंचाई और दूरी। इसको समझ गया हम, ऊंचाई क्या होती है, दूरी क्या होती है। दूसरी चीज हमने दृष्टि रेखा के बारे में पढ़ा। तीसरी चीज, एक और चीज आ रही है बीच में, क्षैतिज स्तर। एक और चीज आ रही है उन्नयन कोण। इतनी सारी चीजें बीच में, समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा हमने। तो ऊंचाई दूरी तो क्लियर हो गई, ये वाली आपकी ऊंचाई होगी, ये दूरी होगी। दृष्टि रेखा क्या होती है फिर से बताता हूं, देखने वाला जब देखता है जिस वस्तु को, एक काल्पनिक रेखा जो दोनों के बीच में बनती है वो आपकी दृष्टि रेखा। क्योंकि आंखें देख रही है उसको, दृष्टि देख रही, तो दृष्टि रेखा। लिखोगे कैसे? सर ऐसे लिख दे क्या कि प्रेक्षक द्वारा वस्तु को देखने पर जो काल्पनिक रेखा बनती है, प्रेक्षक द्वारा वस्तु को देखने पर जो काल्पनिक रेखा बनती है उसको दृष्टि रेखा कहते हैं। क्षैतिज स्तर कभी नहीं पूछेगा आपसे, उन्नयन कोण जरूर पूछेगा। उन्नयन कोण क्या कहोगे आप? कि दृष्टि रेखा का, दृष्टि रेखा जब प्रेक्षक क्षैतिज स्तर से ऊपर की तरफ देखता है, जब प्रेक्षक क्षैतिज स्तर से ऊपर की तरफ देखता है और दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। अब मान लिया भैया ये इसको देख रहा है ना, ये इसको देख रहा है ना, इसने कह दिया हाय। क्या बोला इसने? हाय। इसने आई एम फाइन। मतलब ये भी इसको देख रहा है ना, ये भी इसको देख रहा है, ये भी इसको देख रहा है, तो कुछ ना कुछ तो प्रतिक्रिया, मतलब ये भी इसके हिसाब से दृष्टि रेखा ये होगी। तो अब क्षैतिज स्तर यहाँ है, तो अब इसी के समांतर एक अगर लाइन बना है, क्योंकि इसके लिए क्षैतिज स्तर ऐसा रहेगा, इसके लिए क्षैतिज स्तर, तो यहां एक कोण बन रहा है। देखो यहाँ कौन सा बताया था मैंने? उन्नयन कोण। अब ये जो बंदा देखेगा, ये जो दृष्टि, इसकी दृष्टि रेखा भी एक ही और क्षैतिज, तो यहां जो कोण बनेगा इसका नाम हो जाएगा अवनमन कोण। इसका क्या हो जाएगा? अवनमन कोण। ये उन्नयन कोण और ये अवनमन कोण। तो अब अवनमन कोण क्या हो गया भैया? ये क्षैतिज स्तर हो गया, क्षैतिज स्तर। तो अब इसकी परिभाषा, इसी परिभाषा क्या बनी थी उन्होंने, फिर सुनो, कि दृष्टि रेखा जब व्यक्ति, जब प्रेक्षक क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर देखता है, ऊपर की ओर देखता है
और दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के मध्य जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण। अब इसकी परिभाषा बनाएंगे, देखो अवनमन कोण की। जब प्रेक्षक क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर देखता है, जब प्रेक्षक क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर देखता है तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। इसी चीज को हम देखने में यहां बनाते हैं। तो अब यहां की बात करें तो देखो इसके जैसा क्षैतिज स्तर यहां बनेगा, क्या बन रहा है, क्षैतिज स्तर। तो अब यहां जो कोण बन रहा है इसे बोलेंगे हम अवनमन कोण। यानी दोनों में एक बात सेम है कि क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण, दोनों में एक ही बात है। ये भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बन रहा है, ये भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर। बाकी इसमें आपको कहना पड़ेगा कि जब प्रेक्षक क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर देखता है, और इसमें बोलना पड़ेगा कि जब प्रेक्षक क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर देखता है। क्लियर? तो उन्नयन अवनमन कोण आपके क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। क्लियर? ये उन्नयन अवनमन कोण इस पाठ की मेन अवधारणा है। क्षैतिज स्तर क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। अब आप सोचोगे सर ये इतनी रामायण क्यों पढ़ा रहे हो? अब आपसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैसा बोलेंगे कि एक व्यक्ति एक मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है। ये मीनार हो गई, क्या हो गई, मीनार से 30 मीटर की दूर से एक प्रेक्षक दिखता है। एक प्रेक्षक मीनार के शीर्ष को, ये ऊपर वाले को बिंदु क्या बोलते हैं, इसका नाम है शीर्ष। कभी कभी इसी को चोटी भी बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं ऊपरी बिंदु। ये जो नीचे वाला बिंदु होगा इसको बोलेंगे, सबसे ज्यादा इसका नाम है पाद बिंदु। बच्चे हंसते बोलते, बाकी इसका नाम पाद बिंदु, जो नीचे नीचे पाव में होता है उसको बोलते हैं पाद बिंदु। इसी प्रकार से इसका एक और नाम है शीर्ष, तो एकदम नीचे आ जाएगा आपका स्तर बिंदु या आधार बिंदु। एक और इसका नाम क्या है, एक पाद बिंदु, एक आधार बिंदु, एक निचला बिंदु, निम्न बिंदु, निम्न बिंदु भी बोलते हैं सब। तो प्रश्न कैसा पूछेगा कि एक प्रेक्षक मीनार के शीर्ष को देखता है तो 30 डिग्री का कोण बनता है। कितने का, 30 और शीर्ष, और जो प्रेक्षक है वो मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार की ऊंचाई बताओ। तो प्यारे बच्चों इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। अब हमने इसीलिए त्रिकोणमिति पढ़ी, और ये त्रिकोणमिति का क्या है, अनुप्रयोग है। त्रिकोणमिति का क्या है, अनुप्रयोग है। तो हम देख लेंगे कि इन दोनों में कनेक्शन है, यानी कि ये आपका कोण है लंब और ये आपका आधार है। एक लंब एक आधार है। तो बेटा लंब और आधार में कनेक्शन बताता है एक तो टेन और एक कोट। लंब बटे आधार, आधार बटे लंब। तो हम हमेशा टेन का उपयोग करेंगे इस तरह के प्रश्न में। इसका उपयोग होगा जब इसकी देखी जाएगी तो हम क्या लगा देंगे, टेन थीटा लंब बटे आधार। तो थीटा की जगह किसको दे रखा, 30 को दे रखा। तो लंब आपका लंब कितना है भैया, आपने उसको एच मान लिया, ये एच, और ये कितना हो गया, आधार कितना हो गया, 30 हो गया। तो इस तरीके से हम इस त्रिकोणमिति का इस तरीके से अनुप्रयोग करेंगे और हम उसकी ऊंचाई ले आएंगे। यहाँ पे टेन 30 हमारी तालिका क्या बताती है कि 1/, तालिका याद है ना, साइन 0 30, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा है ना। ये एच बटे 30 हो गया। क्या करेंगे, 30 को इधर लेते आएंगे तो ये 30 बटे कितना हो जाएगा, √3। ये हमारे किसका मान आ गया, एच का मान निकल के आ गया। देखा आपने त्रिकोणमिति का किस तरीके से अनुप्रयोग हो रहा है, मतलब ऊंचाई निकालने में, दूरी निकालने में। तो आपने देखा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ आज त्रिकोणमिति के बेसिक की चर्चा करी है। त्रिकोणमिति का किस प्रकार से हम अनुप्रयोग करेंगे, किस तरीके से टेन का उपयोग, कभी कभी साइन का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे पतंग की डोर दे दो, कोई लंबाई, तो फिर कर्ण का यूज होगा। तो हम लंब और कर्ण में यूज किसका करेंगे बेटा, साइन का करेंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। चैप्टर की थीम समझ में, चैप्टर क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, आगे भविष्य में क्या काम आएगा और किस तरीके से इसका यूज होता है। तो वीडियो पसंद आया तो बेटा इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। ओके।